अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 9th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मुस्लिम पीरियड को हमने डिस्कस किया था, ग्रीक पीरियड को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करते हैं वो है मॉडर्न पीरियड। जैसे मुस्लिम पीरियड का मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ मुस्लिम पीरियड हम किसको कहते हैं, जाबिर बिन हयान को कहते हैं, और मॉडर्न पीरियड का जो फादर है वो है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है वो फादर है मॉडर्न पीरियड का। अब इस पीरियड में जो है हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरीज़ जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न पीरियड, अब जितने भी साइंटिस्ट आते जाएंगे वो मॉडर्न पीरियड में आते जाएंगे। अगर आपने केमिस्ट्री के हवाले से कोई फार्मूला दे दिया तो आप भी किस में आ जाएंगे, मॉडर्न पीरियड में आ जाएंगे। तो हम अब डिस्कवरीज देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड के कौन से साइंटिस्ट थे। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे आपका जे ब्लैक है, एक साइंटिस्ट है, उसने आपका जो है स्टडी की थी कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका CO2, इसको जो डिस्कवर किया था जे ब्लैक ने डिस्कवर किया था। उसके बाद आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, वो उसका आपको डिस्कवर किया था जे प्रेस्ली ने। शीली ने जो आपका डिस्कवर किया था क्लोरीन को, और कैवेंडिश आपने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को। लेवेजियर है, उसने जो है आपका ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। और उसके बाद जॉन डाल्टन ने हमें मैटर के बारे में, जो आपका मैटर है उसकी थ्योरी दी थी। उसके बाद आपका जो है गैलियस के एवागेड्रो है, डोलोंग है, उसने हमें मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास के बारे में हमें बताया था। और जे ब्रिजिलियस है, उसने हमें जो है स्टडी की थी फार्मूला, जो आपका किसी चीज़ का फार्मूला है उसके बारे में हमें बताया था। केमिकल इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था, और जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उनके बारे में हमें बताया था। और जो आपका मैंडलीफ है, मैंडलीफ ने हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। और आपका आर्हेनियस आयनिक थ्योरी दी थी। आर्हेनियस ने क्या किया था, आयनिक थ्योरी दी थी। एम फेराडे है, उसने हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया था। उसके बाद जे थॉमसन ने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया था। और जो है हेनरी बैक्यूरियल और पेरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। ये सारे जो हैं मॉडर्न पीरियड में आते हैं। तो अब जो है हम आगे डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसमें सारे डिस्कवरीज हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, तो हमने पढ़ लिया। कुछ साइंटिस्ट को हमने डिस्कस कर लिया, जैसे मैंने आपको जे ब्लैक ने आपको कार्बन डाइऑक्साइड को, और शीली ने आपको क्लोरीन गैस को। इस तरीके से ये डिस्कवरीज हैं। तो हम अब आते हैं केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। अगला हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब केमिस्ट्री एंड सोसाइटी का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में केमिस्ट्री का क्या रोल है, या क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की हमारी सोसाइटी में। तो बेटा केमिस्ट्री के सिवा हम इस दौर में नहीं रह सकते, हम केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। कैसे, केमिस्ट्री कौन सी इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में। जैसे कि हम मेडिसन्स यूज़ करते हैं, कोई भी आप मेडिसन्स, अगर आपके सर में दर्द है, बुखार है आपको, या आपको टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए आपको मेडिसन्स चाहिए होती है। तो मेडिसन आपका क्या है, वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट क्या करते हैं, वो फार्मूला बनाते हैं। अगर सर के दर्द की है उसका अलग फार्मूला है, आपको टाइफाइड है उसका अलग फार्मूला है। तो ये फार्मूला जाता है आपका फार्मा कंपनी में जाता है, तो वहाँ से टेबलेट्स बनती है, मेडिसन बनती हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री है। उसके बाद आपकी फर्टिलाइज़र्स, जैसे ज़मीनों में आपको पैदावार करनी है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, खाद यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, आपकी केमिस्ट्री है। उसमें जो आपका फसल में कीड़ा हो जाता है, कीड़े के बाद दवाइयाँ जो हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके इंडस्ट्रीज़, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे केमिस्ट्री यूज़ होती है। आपका अगर कपड़ा बनता है, किसी फैक्ट्री में आपका कपड़ा बनता है तो धागे से कपड़ा बनता है, पहले आपका धागा होता है। ये प्रोसेस पूरा जो होता है वो केमिस्ट्री है। और उसमें आप कलर जो होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारा काम आपका किस में आता है, केमिस्ट्री में आता है। तो केमिस्ट्री हमारे सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंस रोल रखती है। केमिस्ट्री के बिना हम नहीं चल सकते। और आप देखें, हमारे बाइक है, कार है, जहाज़ है, एरोप्लेन, या आपकी जो चीज़ें हैं
सफ़र करने वाली, तो वहाँ पे भी आपकी केमिस्ट्री यूज़ होती है। कैसे? अगर आपकी मोटरसाइकिल आपने ले ली, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपका पेट्रोल नहीं है तो आपकी बाइक नहीं चलेगी। और आपके पास कार है, डीजल नहीं डलवाएंगे, या आपका एरोप्लेन है, उसमें जब तक आप डीजल वगैरह नहीं डलवाएंगे तो आपका एरोप्लेन किसी काम का नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और आजकल आप देख रहे हैं कि पानी का मसला है, पानी आपका सही नहीं होता, पानी में बहुत सारे मिनरल्स हो जाते हैं, पानी पीने जैसे लायक नहीं होता। तो पानी पीने लायक करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। जो फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पे आपका क्या यूज़ होता है? केमिस्ट्री यूज़ होती है। वहाँ से पानी जो है आपका प्यूरीफाई होता है और फिर हम क्या करते हैं? उसको पीने के लायक बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आप यूज़ करते हैं इसमें आपका गैस होता है, तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री के बिना हम नहीं रह सकते। तो ये भी आपका केमिस्ट्री एंड सोसाइटी का टॉपिक आज जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस जो है 9 ब्रांचेस है उनको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।